तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.9 यानी कि पहले चैप्टर का 9वां क्वेश्चन। इस 9वें क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये समझना है कि इसमें एक शब्द लिखा हुआ है पीपीएम। तो इस पीपीएम का क्या मतलब होता है आपको ये समझना है। जैसे आपने पिछले क्लासेस में आपने देखा कि परसेंटेज का क्या मीनिंग होता है। जैसे कहीं पे अगर 20% लिखा है द्रव्यमान के हिसाब से, तो परसेंटेज का मतलब होता है 100 ग्राम विलियन, और 20 ग्राम इसमें जिसके बारे में बात करी होती है वो होता है। तो जैसे परसेंटेज का मतलब 100 ग्राम में 20 ग्राम होता है, ऐसे ही पीपीएम का क्या मतलब होता है। तो समझिए जरा पीपीएम के बारे में। अगर कहीं 20 पीपीएम लिखा है तो इस 20 पीपीएम का क्या अर्थ होता है। तो 20 पीपीएम का अर्थ है कि पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब होता है प्रति शत, प्रति 100 पर। प्रति शत का मतलब क्या हो गया, प्रति 100 पर। और पीपीएम का मतलब हो गया पार्ट्स पर मिलियन, पर मिलियन पर। पर मिलियन का मतलब 10⁶ पर। किस पर? 10⁶ पर। जिस तरीके से यहाँ परसेंटेज का मतलब 100 है, वैसे ही पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है, 10⁶। और द्रव्यमान के हिसाब से क्या रखा है, तो 10⁶ ग्राम विलियन है। कितना विलियन? 10⁶ ग्राम विलियन है। और इसमें 20 ग्राम क्या है, विलेय है। 20 ग्राम क्या है, विलेय है। तो जैसे अगर हम क्लोरोफॉर्म के बारे में बात करें, और क्लोरोफॉर्म के बारे में उसने 15 पीपीएम द्रव्यमान कहा है कि उस जल में क्लोरोफॉर्म कितने हैं, कितना है, 15 पीपीएम है द्रव्यमान के हिसाब से। तो इस 15 पीपीएम द्रव्यमान के हिसाब से क्या मतलब हो गया, तो 15 पीपीएम क्लोरोफॉर्म का क्या मतलब हो गया, 10⁶ ग्राम विलियन में, 10⁶ ग्राम विलियन में 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म है। 15 ग्राम क्या है, क्लोरोफॉर्म है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे प्रतिशत का मतलब 100 ग्राम विलियन होता है, ठीक उसी प्रकार से पीपीएम का मतलब भी 10⁶ ग्राम विलियन है। जैसे प्रतिशत का मतलब 100 ग्राम विलियन है, वैसे ही पीपीएम का मतलब 10⁶ ग्राम विलियन है। तो इस तरीके से इस बात को समझने के बाद उसने कहा है कि इसको द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। यानी कि 10⁶ ग्राम विलियन में 15 ग्राम है, तो पूछ रहा है कि द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। तो सिंपली आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर 10⁶ ग्राम में 15 ग्राम है, तो 100 ग्राम में कितना होगा। यही तो है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या है, 100, और पीपीएम का मतलब क्या है, 10⁶। तो क्वेश्चन आपका है सिंपली बेसिक मैथमेटिक्स का है कि अगर 10⁶ ग्राम में 15 ग्राम होते हैं, तो 100 ग्राम में वही विलियन कितना पाया जाएगा। तो सिंपली आप एक एक नियम लगाइए और आराम से करिए, क्योंकि 10⁶ में 15 ग्राम है, तो एक में कितना होगा, 15/10⁶। और 100 में कितना होगा, 100 में कितना होगा, तो 100 का गुणा कर देंगे, 15/10⁶ गुणा 100। कितना ये द्रव्यमान प्रतिशत यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आया कि पीपीएम को द्रव्यमान प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। तो सिंपली आपके पास में एक नियम है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है 15 पीपीएम, तो 15 पीपीएम का क्या मतलब है, एक बार समझिए ध्यान से कि 10⁶ ग्राम में 15 ग्राम। अगर इसको द्रव्यमान प्रतिशत में काउंट करना है, तो द्रव्यमान प्रतिशत में काउंट करने का मतलब है ये बताना है कि 10⁶ की जगह पर अगर अब यहाँ पे 100 ग्राम में अगर आपको फाइंड करने के लिए कहा जाए, तो ये विलियन कितना होगा। कितने में, 10⁶ ग्राम की जगह कितने में ज्ञात करना है, 100 ग्राम में। तो फिर वही हमने कहा कि 10⁶ में अगर 15 ग्राम है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 15/10⁶ ग्राम। अब यही देखें तो 100 ग्राम में कितना होगा, हम कह देंगे 15/10⁶ गुणा 100। इतना प्रतिशत आ जाएगा द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान प्रतिशत इतना आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, उसने जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात करने के लिए कहा है। जल के नमूने में उसने क्या ज्ञात करने के लिए कहा है, मोललता ज्ञात करने के लिए कहा है। और आप जानते हैं मोललता का फॉर्मूला। तो मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, मोललता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किसमें, केजी में। अगर ये ग्राम में हो तो यहाँ पे 1000 का गुणा कर देते हैं। इसको कैसे निकालेंगे भैया, तो 10⁶ ग्राम विलियन है और 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म है। तो सबसे पहले तो क्लोरोफॉर्म के मोल ज्ञात करने हैं, क्योंकि क्या चाहिए आपको, विलेय के मोल। तो वही भार बटे अणुभार।
तो 15 ग्राम बटे क्लोरोफॉर्म का अणुभार कितना होगा? सी का होता है 12, एच का होता है 1, तो कितना हो गया 13। इसका होता है 35.5, 35.5। तो 35.5 को 3 बार गुणा करोगे तो 35 दिया 105, और आधे का गुणा 3 बार करोगे तो 1.5 हो जाएगा। इस तरह से 106, 107 और 12, 107.5 और 12, तो ये हो जाएगा 119.5। तो ये कितना हो जाएगा 119.5। ये मोल आ गए। तो कितना आ गए मोल यहाँ पे 15 बटे 119.5 गुणा 1000 बटे विलयक विलायक का द्रव्यमान इसमें कितना होगा? 10⁻6 ग्राम तो है विलियम, 15 ग्राम है विलेय। तो अगर 10⁻6 में से 15 ग्राम घटा देंगे तो ये विलायक का द्रव्यमान बचे। तो यही विलायक का द्रव्यमान है 10⁻6 माइनस 15 ग्राम। और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर किसमें निकल आएगा? मोललता के शब्दों में आ जाएगा। और मोललता की यूनिट क्या होती है? मोल पर केजी। यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। निकालते उसको कैसे हैं? विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान केजी में। मैंने कहा विलेय के मोल कैसे निकालें? विलेय के मोल हमने कहा भार बटे अणुभार से। तो 15 ग्राम इसका भार है क्लोरोफॉर्म का, और 119.5 इसका अणुभार है, तो भार बटे अणुभार लगा दिया, गुणा 1000 है ही। विलायक का द्रव्यमान कैसे निकाला? अगर 15 ग्राम विलेय है और टोटल विलयन है 10⁻6 ग्राम, तो इसमें से इसे घटा देंगे तो विलायक का द्रव्यमान बचेगा। ये आपका आंसर इस तरीके से आ जाता है। देखिए बहुत आसानी से हम समझ पा रहे हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या था कि अगर 10⁻6 में 15 ग्राम है तो 100 ग्राम में कितना होगा। ये एक ही नियम क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात करने का है, तो मोललता आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।